बाहर में गया दक्कू और बाहर में गई उसकी घेल सप्पी थाली। मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। जब तक खाना आएगा तब तक भूख के मारे सबकी जान निकल जाएगी। अरे क्या है? ज्योति भाभी, ज्योति, ज्योति भाभी, इसको क्या हो गया? ज्योति, ज्योति भाभी, ज्योति क्या हो गया? ज्योति भाभी। ज्योति, बताओ बताओ, वो 3 लाख रुपए कहाँ से आए? भाई, इधर रे भाई वाली बैठ बैठ इधर। मसो इधर जाते रे हैं? जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा ना, तुझे हिलने नहीं देंगे यहाँ से। भाई, पकड़ सर को। बता बता, वो 3 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आए किधर से बे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा। ओह माय गॉड, अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या इतना? कौन है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सफी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सफी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सफी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं सफी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं सफी, नहीं चलेगी। एक मिनट, शांति शांति शांति। व्हाट? क्या हुआ? दक्कू अंकल, आप हमारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? आप बड़ों को थाली खिलाने लेके जा रहे हो और हमें ठेंगा दिखा रहे हो। हाँ अंकल, आपको हमें बताना ही होगा कि आप हम लोगों को थाली खिलाने के लिए क्यों नहीं लेके जा रहे हो। एग्जैक्टली दक्कू अंकल, आपको बताना होगा क्या है इस इनजस्टिस का रीजन। क्या ये है इनजस्टिस का सीजन? अरे वाह, वाह सखी, वाह वाह वाह। पापा, क्या हुआ अगर हम बच्चे हैं? पेट तो हमारे पास भी है, भूख हमें भी लगती है। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। माना तुम लोगों को भूख लगती है, पर कितनी? चिड़िया जितनी भूख है तुम्हारी, और चींटी जितना खाते हो तुम। 2000 की थाली में तुम 200 का भी माल नहीं खा पाओगे। मेरे पूरे पैसे वेस्ट कर दोगे। What? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मंगेश को क्यों लेके जा रहे हो थाली खिलाने? वो भी तो हम जैसा है। तुम्हारे जैसा? What? किसने कहा तुम्हारे जैसा है? तुम पांचों के जितना वो अकेला खा जाएगा। मेरी एक थाली का पूरा पैसा वसूल करेगा वो। What? गाइस, What? क्या हुआ? मुझे लगता है कि दक्कू अंकल सही कह रहे हैं। मतलब 2000 की थाली में हम लोग मुश्किल से ना 200 या 300 का ही आइटम खा सकते हैं। दीदी, तो आप कह रहे हो कि हम हार मान जाए? ओ हेलो, क्या चल रहा है ये सब? हम हार नहीं मानेंगे, हम थाली खाने नहीं जाएंगे, लेकिन थाली के पैसे लेंगे और अपनी मनपसंद चीजें यहाँ मंगाकर आराम से बैठ के खाएंगे। दक्कू अंकल लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, तो उस पार्टी का कुछ पार्ट तो हमारे हिस्से में आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। यस दी, नाउ लेट मी प्रेजेंट दिस प्रपोजल टू पापा। यस पापा, आप सही कह रहे हो, हम थाली खाने नहीं जाएंगे, वेरी गुड। लेकिन इसके बदले में आप हमें पर हेड 2000 के हिसाब से 10,000 रुपए दे दो। 10,000? हाँ, क्या हुआ दक्कू अंकल, झटका लगा? अच्छा ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट, आप 10,000 नहीं 9,000 दे दो। नो 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 नो। अच्छा, मैं तुम सबको मिलाकर 1,000 रुपए दूंगा। 1000? What? 1000 रुपए में क्या होगा? एक मिनट, ना हमारी ना आपकी 8,000। नहीं नहीं, 2,000। 7,000। 3,000। 6,000। 4,000। 5,000 फाइनल कर देते हैं, ठीक है? इससे ना कम ना ज्यादा, प्लीज। हाँ ओके, डन। बाल बाल बच गया, क्योंकि मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे थाली 2000 में नहीं बल्कि 1000 में पड़ी है। एक पे एक थाली का स्पेशल ऑफर मिला है मुझे, स्पेशल ऑफर। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये क्या है? आइए पधारिए, राजकुमार भोग के वर्ल्ड फेमस थाली रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फेमस राजकुमार भोग थाली सिर्फ 1,000 रुपए में। संडे स्पेशल ऑफर,
एक पे एक थाली फ्री फ्री फ्री। इस संडे उठाइए स्पेशल ऑफर का लाभ। 2000 की थाली सिर्फ 1000 रुपए में। तो सोच क्या रहे हैं, संडे को बनाइए स्वादिष्ट, मजेदार और जायकेदार संडे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करें। वाह, मस्त ऑफर है। पर ये ऑफर मेरे किस काम का? एक्चुअली काफी टाइम से संडे को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है हमारी सोसाइटी में। संडेज बहुत बोरिंग हो गए हैं, तो कुछ प्लान कीजिए ना जिससे हमारे बोरिंग संडे बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग हो जाए। ओह माय गॉड, लगता है भगवान ने ये ऑफर मेरे लिए ही बनाया है। ओह माय गॉड, और इस वक्त तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी हैं और मुझे परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। यस, इस ऑफर का इस्तेमाल करके इस संडे को सबके लिए मजेदार संडे बना दूंगा। यस, इस ऑफर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं अभी राजकुमार भोग थाली में फोन करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने ये ऑफर अपील कर लिया, वरना बच्चों को 2000 पर हेड के हिसाब से 10,000 देने पड़ते और बैठे बिठाए मुझे 5,000 का नुकसान हो जाता। किधर मर गया है साला? 2 बज गए, कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे और कब वो थाली खाएंगे? बाकी सारे लोग तो ऑलरेडी लॉबी में वेट कर रहे हैं। तो हम भी एक काम करते हैं ना, हम लॉबी में ही चलते हैं। क्या है, अपने जैसे और भूखे लोगों को देखकर हमारे दिल को ये तसल्ली मिलेगी कि हम अकेले नहीं है जो भूख के मारे तड़प रहे हैं। आई नो, पर ज्योति भाभी, हम ऑलरेडी इतने सारे भूखे हैं, तो और भूखों की क्या जरूरत है ना? मार्फतिया जी वो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 13 भूखे। हाँ, वंदना भाभी चलता है ना वहाँ पे, दक्षिश भाई आएंगे ना तो उन्हें भी वहीं से उठा लेंगे अपने साथ। बराबर है, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। नहीं नहीं नहीं, दक्कू भाई ने कहा है वो यहाँ आएंगे हम सबको लेने के लिए। लेकिन वो जब तक यहाँ आएंगे तब तक हम में से कोई भूख के मारे। ये समझ। और क्या बोलूं, ये देखो ना, कि राजकुमार भोग की साइट पे जाके मैंने वो 56 व्यंजनों वाली थाली का फोटो निकाला है। छोटी छोटी कचौड़ियाँ, कुरकुरे पापड़, छोटी छोटी पूरन पोड़ी, स्ट्रॉबेरी रायता और बासुंदी मीठी है। मैं अपनी इमेजिनेशन में ऑलरेडी 15 बार इस थाली को चाट चुका हूँ। भगवान जाने रियलिटी में कब खा पाऊंगा। 10 बार कॉल कर चुका हूं उस दक्कू को, उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक? सुबह सुबह सबको कसम दिला के गया, कोई खाना नहीं खाए, और उसकी कसम के चक्कर में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया पेट में। आने दो दक्कू को, ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना उसे। काकू मारना मत, इस मारने के चक्कर में और ज्यादा लेट हो जाएंगे जाने में। काकू, आपने ऐसी थाली खाई है पहले कभी? थाली नहीं खाई है, वो लंबे टेबल पे वो रखता ना खाना, बुफे, हाथ से लेते हुए। हाँ, बुफे बुफे वो खाया है। लेके गए थे मुझे शादी की पहली सालगिरह पे, कहने लगे चलो तुम्हें दावत खिलाता हूँ। वहां जाके पता चला मेरे बहाने यही खाना खा रहे हैं। ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाना खाया है ना कि मैं तो परेशान हो गई। मैंने कहा हे भगवान, कितने गलत आदमी से शादी की मैंने। क्या गलत आदमी से? और ऐसा क्यों? अरे मतलब इनको खाना खाते हुए देखा ना तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर मैं पकाती रहूंगी और ये खाते रहेंगे बस। मम्मी, तू अभी मत हंसा, खाली है पेट। अच्छा मंग्या, वो यामिनी भाभी को फोन करके देख, शायद उनको पता हो कि दक्कू कहाँ है। क्यों? तू करना, कभी तो अपना काम खुद कर लिया कर। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो तू कर लेना। अरे बेटा, भूख के मारे सबका बुरा हाल है। हाँ, सब चिढ़े हुए हैं, और ये चिड़चिड़ाहट एक दूसरे पर तो मत निकालो। अरे मंगेश, उसको छोड़, तू ही फोन कर लेना। वन्ना बहन, आप सबने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे तो दक्कू ने कल रात से कुछ खाने को नहीं दिया है और ना ही खुद ने कुछ खाया है। वन्ना बहन, मंगेश का कॉल है, उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ।
हाँ हेलो यामिनी आंटी। हाँ हाँ मंगेश बेटा, मुझे पता है तुमने कॉल क्यों किया है। जो तुम्हारा हाल है वही हम सबका हाल है। दक्कू गायब है, न जाने क्या गोलमाल है, न जाने क्या गोलमाल है, न जाने क्या गोलमाल है। यामिनी भाभी कर क्या रही हैं आप? एक तो दक्कू भाई ने परेशान करके रखा है, ऊपर से आप घटिया शायरी सुना रही हैं। हाँ क्या? सॉरी यामिनी भाभी, वो भूख के मारे इरिटेशन हो रही है बहुत, इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ मैं। सॉरी। इट्स ओके वन्ना बहन। यामिनी भाभी निक का कॉल आ रहा है दूसरी लाइन पे। हाँ दक्कू ने निक को भी थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। कियारा तो पुणे गई है ना, तो निक अकेला ही आएगा पार्टी में, उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो। हाँ अभी करते। हाँ निक। हेलो वंदना भाभी। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर्सनल काम में उलझ गया था, बस निकल ही रहा हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे। कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक पहुँचे? कहीं तक नहीं पहुँचे, अभी तक घर पे ही है। दक्कू भाई आए नहीं है हमें लेने। क्या? हाँ अरे वो ओह माय गॉड, ये तो बहुत गलत किया डक्कू भाई ने। अरे गलत नहीं, गुनाह किया है, गुनाह डक्कू ने। सुबह से एक शुगर की मरीज को कुछ खाए बिना ऐसे ही रोक के रख दिया। अरे मैं खाऊंगा नहीं तो दवा कैसे खाऊंगा बोलो राधिका? चलो चलते हैं, चलो। पहले के लिए तो खड़ा हूँ, लेकिन डक्कू का क्या? दक्कू के साथ जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे साथ चलिए, 2 फुलके बना देती हूँ। दवाई खानी है कि नहीं? लेकिन डक्कू की कसम। अरे कसम को मारिए गोली, आप अपनी गोली खाइए। फुलके? अरे फुलके भी बना देती हूँ, मैंने ही कहा था ना अभी, फुलके बना देती हूँ। आप फुलके खाइए, फुलके के साथ गोलियां खाइए, मेरा दिमाग मत खाइए। चलिए। बाप रे, ये भूख की वजह से ऐसा हो रहा है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल रहा है। काकू, आप काका को लेकर जाइए, दक्कू भाई आएंगे ना तो मैं फोन कर दूंगी आप। चलो जाइए। तिवारी जी साहब। दक्कू दिखा क्या कई बार? दक्कू साहब को? हाँ। आज नहीं देखा साहब। क्यों, क्या हुआ? अरे वो सबको थाली खिलाने के लिए लेके जाने वाला था और वो खुद ही गायब। कहाँ गायब हो गए साहब? कैसे गायब हो गए? अब ये अगर हमको पता होता तो हम लोग यहाँ पे खड़े होते क्या वाट लगवाते हुए अपनी? साहब एक अकल की बात बताऊं, आप उनको फोन कर लीजिए और पूछ लीजिए कहाँ है। मतलब तेरे को लगता है कि हमने अब तक उसको कॉल नहीं किया होगा? अच्छा कर लिया फोन? क्या बोला साहब ने? उसने बोला कि तिवारी अगर आएगा हाँ, तो उसको चुप बैठने के लिए बोल। ऐसा कहा उन्होंने? पर क्यों कहा साहब ऐसा उन्होंने? जी 5000 मिल गए हैं। अब डिसाइड करो कि क्या क्या खाना है, और सब लोग हेल्दी फूड खाएंगे, कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएगा। ओके? मेरे लिए पिज्जा। पिज्जा हेल्दी होता है? नहीं, जंक फूड है। वो ना जंक फूड ही खाता है, मैं हेल्दी फूड मंगवाऊंगा। That's my boy। बोल तू क्या खाएगा? छोले भटूरे। छोले भटूरे ना ऑयली होते हैं, अनहेल्दी। नो। तू क्या खाएगी? दाल खिचड़ी। नाइस। क्या नाइस दीदी, पापा ने पहली बार इतने ज्यादा पैसे दिए, अब इसमें भी कोई दाल खिचड़ी खाएगा? हाँ यार सखी, कम से कम आज के दिन तो हेल्दी और जंक फूड मत देख। जिसका जो मन करता है ना हम वो खाते हैं, ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं, हम वैसे भी दक्कू अंकल के साथ थाली खाने जा रहे थे ना, तो हम भी अपने लिए एक थाली ऑर्डर करते हैं, लेकिन 2000 वाली नहीं, 200 वाली। और जितने भी पैसे बचेंगे वो आपस में बांट लेंगे, और उन पैसों को अपनी अपनी मर्जी से जब भी जैसे भी खर्च कर सकते हैं। व्हाट्स इट? सुपर आइडिया, आई एम इन। मैं भी। राधिका बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। सुनो, 2 फुलके जरा जल्दी से बना लेना, और कुछ भिंडी की सब्जी बना दो और मूंग की दाल बना दो, और साथ में हाँ थोड़ा सलाद काट लेना। हाँ, धनिया और पुदीने की चटनी बना देना। ठीक है। और फिर मीठे में खीर बना देना, अब वो ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल के, है ना? हाँ, फिर पान वाले के पास जाके ना पान लेके आऊंगी, ठीक है? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ना? ज्यादा हो जाएगा नहीं, ज्यादा हो चुका है। तुम्हारा और दक्कू का, दोनों का ज्यादा हो चुका है। अरे देखो, 2 फुलके नमक लगा के और थोड़ा सा घी लगा के खा लेना। खा लूंगा। भूख तुम्हें ही नहीं लगे? मेरे भी भूख के मारे ना कलेजा यहाँ मुंह पे आ गया है। अब ना दक्कू को मिलने दो, ऐसा पिटूंगी ना कि उसका द और कू अलग हो जाएगा।
ये आवाज कहां से आई? पता नहीं। अंदर कोई है लगता है। कौन है? मुझे क्या पता, अंदर चल के देखते हैं। कौन है अंदर? कौन है? अरे कोई नहीं। चलो। हाँ? कौन है? कौन है? ऐ? कौन है? कौन है? कौन है तुम? राधिका, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी से लगती है। हाँ? कौन? कौन? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे। Fools go back to school. नक्कू? हाँ, नक्कू। रूल्स मतलब रूल्स थे, नक्कू। सभी हाइट सोसाइटी का स्मार्ट डैशिंग सेक्रेटरी नक्कू। सबको थाली पार्टी के लिए बुला के खुद गायब होने वाला दगाबाज नक्कू। मासी, मासी, मासी। शुगर के पेशेंट को सुबह से भूखा रहकर गुनाह करने वाला नक्कू। और दूसरों के घरों में चोरों की तरह घुसने वाला डक्कू। बस 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 बस, एक बात बताओ, ये डक्कू का बच्चा हमारे घर में दाखिल कैसे हुआ? हाँ? आपके घर की इस स्पेयर की से इमरजेंसी के लिए मैंने सोहिडोसन हाइट सोसाइटी की हर फ्लैट की स्पेयर की बना रखी है। मैंने ऑफिस से आपके घर की स्पेयर की ली और आपके घर में दाखिल होकर यहाँ छुप गया। अरे लेकिन तू छुपता क्यों घूम रहा है? हाँ? अगर तुझे थाली पार्टी नहीं देनी थी तो प्रॉमिस क्यों किया? हाँ? तुझे पता है बाहर ना सब लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं और तुझे ढूंढ रहे हैं पीटने के लिए। मैं भी मासी, 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 मासी के बच्चे। ओह माय गॉड, मासी इतना तो पीट चुकी है और कितना पीटेंगी आप? जब तक मेरी भूख शांत नहीं होती ना पीटूंगी तुझे। मासी, मुझे तो लगता है आपको खाने की नहीं बल्कि मारने की भूख है। ओह माय गॉड। बस करो राधिका, बस करो। बेटा एक बात याद रखो, पैर उतना ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो। ओके। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हो? बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो और इस तरह से छुपते फिरते हो। ठीक? नहीं 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 काका, मासी, मैं यूं ही नहीं छिप रहा हूं। उसकी एक वजह है और वो ये है कि वो यूं की बस मेरे को नहीं खाने कोई थाली वाली, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। आप दोनों बैठ के दक्कू अंकल का इंतजार करो, मेरे को नहीं खाने कोई थाली वाली, मैं जा रहा हूँ वड़ा पाव खाने। ए रूप, मंगेश मेरी बात तो सुन। अरे उसको जाने ही देना विद्या, तू जा रहा है तो हमारे लिए भी 6 वड़ा पाव लेके आ, ठीक है? पैसे? जा भाई। चुप हो जा दक्कू, चुप हो जा। और पानी पिएगा? नहीं मासी, थैंक यू सो मच। देख बेटा, एक बात सुन, तेरी पूरी बात सुन के मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। अब इस बात को दिल से लगा के मत रख और सबसे छुपता मत फिर, है ना? दक्कू एक बात बताऊं, देख ये बात ना तू सबसे छुपा मत। हमको बताई नहीं तूने, वैसे सबको बता दे। हाँ। नहीं नहीं मासी, नहीं ये बात किसी को नहीं बता सकता। अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो सब लोग मुझे बेवकूफ ही बोलेंगे और मैं नहीं चाहता कि सोहिडोसन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी को सब लोग बेवकूफ बोले। चुप पगले, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तू सबको बोल दे, तू बोलेगा तो कोई ना कोई हल निकलेगा जरूर, है ना? हाँ, और तुझे अकेले जाने में शर्म आ रही है ना, तो हम दोनों चलते हैं तुम्हारे साथ। चलो सबको बता। नहीं 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 मासी, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। लोग फिर भी मुझे बेवकूफ ही समझेंगे। ओहो, अरे बेटा देख, कोई कुछ नहीं बोलेगा है।
एक बात बता, हमने तुझे बेवकूफ कहा क्या? नहीं कहा ना? तो और लोग भी नहीं कहेंगे। हाँ, चिंता मत। काका, मासी, आप लोगों की बात और है, इसीलिए तो मैंने आपको सारी बात बता दी। पर मासी, काका, ये बात आप लोग भी किसी को नहीं बताओगे ना? आपको मेरी कसम है ना। अगर ये बात आप लोगों ने किसी को बताई तो मैं तो क्या? अरे दक्कू सुन, दक्कू, ए दक्कू, अरे दक्कू, अरे क्या करेगा ये बेचारा? काका, मासी, अभी तो मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं। अगर आपको पूरी बात पता चलती तो आप मुझे बेवकूफ तो नहीं, लेकिन एक गलत इंसान जरूर समझते। ओह माय गॉड। काका, ये मैं आपको कल लौटा दूंगा। देखो, बाहर में गया दक्कू और बाहर में गई उसकी घेल सप्पी थाली। मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। जब तक खाना आएगा तब तक भूख के मारे सबकी जान निकल जाएगी। अरे क्या है? ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, इसको क्या हो गया? ज्योति भाभी, ज्योति क्या हो गया? ज्योति भाभी, क्या बोल रही है? बिना क्लियर तो बता। मुझे नहीं समझ में आया, बताइए ना। इसने बोला कि हर्षद मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए बैग में आपके माउथ फ्रेशनर के डिब्बे जो पड़े थे ना, उसमें से मैंने एक खा लिया। What? अरे वाह, माउथ फ्रेशनर खाना अलाउड है? फिर तो मैं भी खाऊंगा। ज्योति भाभी, ज्योति, ज्योति भाभी, ज्योति, ज्योति भाभी, बोल रही भूखे मारे मेरे प्राण निकल रहे। मुझे मेरे गाल में पट्टों का ख्याल रखना। क्या बोली? इसने बोला कि प्राणनाथ, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और आप बता रहे हैं, तुमको चेक कीजिए। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, अब ठीक है? क्या हो गया तुझे ज्योति? आंखें खोल ज्योति। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे चालान। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का एक ही मकसद है, दक्कू की वाट लगाना। वाट लगा दो। दासानी, इसको क्या हुआ? इसको क्या हो गया? ज्योति भाभी, दासानी क्या हुआ? दासानी क्या हो गया तेरे को? अरे बोला है। दासानी लगाना एक खाना मंगवा देते ना, खाना मंगवा लो वरना अब मुझे दासानी भैया कह रहे हैं कि दक्कू की वाट बाद में लगाना, पहले जो खाना मंगवाने वाले थे वो मंगवाइए ना, वरना भूख के मारे सबकी डबल वाट लग जाएगी। आई नो, मैं खाना मंगवाता हूँ, इसको पानी पिलाओ, कोई पानी पिला। खाना मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम खाना लेकर आए। खाना लेकर आए मतलब? मम्मा, दक्कू अंकल ने हमें 5,000 दिए थे, तो हम अपने लिए 1,000 का खाना मंगवा के बाकी बचे हुए 4,000 आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। लेकिन तभी हमें मंगेश मिला और उसने बताया कि दक्कू अंकल गायब है और आप सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखे हो। हाँ, दक्कू भाई ने हमें खाने ही नहीं दिया कुछ। हम वो बचे हुए 4,000 रुपए से आपके लिए खाना लेकर आए और बाकी लोगों को विद्युत, गुनगुन दीदी और किट्टू दे रहे। लो, ये आपके लिए। अच्छा
अच्छा हुआ मैंने ये हेलमेट पहन लिया, अब मुझे कोई नहीं पहचानेगा। ओह माय गॉड! अरे जोशीपुरा साहब आप? ओह माय गॉड तिवारी, तुमने मुझे इस हेलमेट में भी पहचान लिया, कैसे? अरे क्यों नहीं पहचानूंगा साहब, आपने मुंह पे हेलमेट लगा रखा है, इतना बड़ा शरीर तो बाहर है ना साहब, हमने आपको शरीर से पहचान लिया है। ओह माय गॉड, मतलब मुझे अपने बदन पे भी हेलमेट पहनना, आई मीन कवच लगाना चाहिए था। अब पता नहीं साहब, लेकिन आप हैं कहाँ साहब, और ये मुंह छिपा के क्यों घूम रहे हैं साहब? आपको पता है सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के परेशान होके अपने अपने घर चले गए। आपने सबको खाना खिलाने का वायदा किया और खुद ही गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए थे साहब आप, और क्यों गायब हो गए थे? आपके खाने के चक्कर में सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, भूख के मारे बुरा हाल था। वो तो भला हो बच्चों का साहब, उन्होंने खाना दे दिया। तुम्हारी कहानी मैं बाद में सुनूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। जी सुनाइए। अगर तुमने अपनी जुबान किसी के सामने खोली, किसी को ये बताया कि तुमने मुझे देखा है, तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। क्या साहब बार बार नौकरी की धमकी देते हैं आप? कल भी आपने यही धमकी दी थी कि नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं, आपकी बात सही है साहब, लेकिन गलत काम है ना साहब, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तिवारी, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि सोहिद रोशन हाइट सोसाइटी के लिए कर रहा हूं। और एक बात, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चली तो सारे लोग मेरी वाट लगाएंगे और मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगा, तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, समझे तुम? जी सब समझिए। वेरी गुड तिवारी। मेरी धमकी को कोरी धमकी मत समझना तिवारी। अगर तुमने अपना मुंह खोला, समझो तुम्हारी नौकरी गई, समझे तुम? समझ गया साहब। पैसों का फ्रॉड। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारे आ गए। मशहूर ठग नटवर लाल ने किया पैसों का फ्रॉड, बेटे ने बाप के साथ किया पैसों का फ्रॉड, बाप ने बेटे के साथ किया पैसों का फ्रॉड। गॉड, मुझे जो जानकारी चाहिए वो ऐसे नहीं मिलेगी, थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कम ऑन डक्कू, 3 लाख का फ्रॉड। दरवाजा खोल! जोशीपुरा, मारे को पता है तू अंदर ही है, फाड़ डालूंगा तुझे तो मैं आज। दरवाजा खोल जालर, दरवाजा खोल। ओह माय गॉड, ये भंटा कहां से आ गया? ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? खोल जालर, खोल! वाट लगा दूंगा तेरी तो। दरवाजा खोल, देख बहुत पीटेगा तू जोशीपुरा। जालर, दरवाजा खोल! जालर खिड़की से भाग गया, भाग के जाएगा किधर? छोड़ूंगा नहीं, एक बार मेरे हाथ में। $3 लाख का फ्रॉड? जाना फ्रॉड के बारे में क्यों सर्च कर रहा हो? बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने किया 3 लाख का फ्रॉड। समझ गया, अभी जाके सबको बताता हूँ ये झालर जोशीपुरा सबसे छिपता क्यों फिर रहा है। पता चल गया। क्या पता चल गया? आराम से। दक्कू का कांड पता चल गया। कैसा कांड? अरे 3 लाख रुपए का फ्रॉड किया है झालर ने। पता है? नहीं हर्षद भाई, दक्कू भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि दक्षिश भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे को बताओ, अगर नहीं किया होता तो ऐसे छुपता छुपाता क्यों घूम रहा है फिर वो? बराबर बोल रहे हैं। अरे क्या बराबर बोल रहे हैं? अब ये तो दक्कू भाई ही बता सकते हैं कि वो छुपते छुपाते क्यों घूम रहे हैं ना। बराबर बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन
के लिए वो झालर को ढूंढना तो पड़ेगा ना। बराबर बोल रहे हैं। ये क्या मैं अकेले ढूंढूं उस भीम का शरीर को? आई नो। चलो चलो चलो, ये खड़ा क्या है? चल चल चल, हम लोग आते हैं। हाँ हाँ हाँ। Oh my God! Hey, हट जा, हट जा, रुक, रुक, झालर किधर? अभी उधर उधर उधर। अरे तेरी तो झालर किधर भाग रहा है? किधर भाग रहा है तू? अरे राजेश भाई, अबे तेरी तो भाग रहा है। तेरी तो किधर भाग रहा है बे? सब भाग रहा है। आया, अब हाथ में आया तू। मैं कैसे किया बे तूने? 3 लाख रुपए का फ्रॉड कैसे किया? बोलता क्यों नहीं है? बता ना। तू बता नहीं रहा। अरे बोल बोल, कैसे किया? ना बोल रहा। हर्षद रुकिए। वंदना भाभी। दक्कू भाई प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। क्यों आ गया वन्ना भाभी? हो आ गया वन्ना भाभी, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया। अच्छा, कोई फ्रॉड नहीं किया। अबे झालर, तो फिर सोसाइटी ऑफिस के कंप्यूटर में 3 लाख रुपए का फ्रॉड, ये सर्च क्यों कर रहा था तू? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि अगर किसी के साथ 3 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाए तो वो क्या करे। हैं? मतलब ये वन्ना भाभी कि मैंने फ्रॉड नहीं किया, बल्कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी 3 लाख रुपए का। Oh my God! Sorry. हेलो, राजकुमार भोग थाली रेस्टोरेंट? जी कहिए। जी, मैं सोलूट ओशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। जी जोशीपुरा जी, कहिए क्या सेवा करूँ? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कल 10 बजे आपको पेमेंट करूंगा। जी। हाँ, तो बताइए कैसे पेमेंट करनी है? जी बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ना आपको हमारी कंपनी का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये ऐप कैसे डाउनलोड करनी है? हम आपके फोन में एक लिंक भेज देंगे। ओके। वो लिंक आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ऐप अपने आप ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म में जब आप अपने डिटेल्स भर देंगे उसके एक मिनट पहले यहाँ तक करते हैं, उसके बाद आगे की बात। ओके ओके सर। वाओ दक्कू, यू आर टू गुड। हाँ जी, मैंने ऐप भी डाउनलोड कर ली और फॉर्म भी भर दिया है। आपने सारे बैंक की डिटेल्स भी भर दी फॉर्म में? हाँ बिल्कुल भर दी है। अब आगे क्या करना है वो बताइए। ज्यादा कुछ नहीं करना सर। फॉर्म के नीचे आपको एक सेंड का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप बस उसे क्लिक कर दीजिए और फिर आपके फोन में एक OTP भेज दिया जाएगा। आप बस वो OTP मुझे बता दें। OTP? नो। देखिए, मैं ये OTP वगैरह कुछ नहीं बताने वाला। आजकल ये OTP से बहुत फ्रॉड होते हैं। ओके सर, मरीन लाइंस में 3 मंजिल का रेस्टोरेंट है हमारा, ताकि आप जैसे वैल्यूएबल कस्टमर्स को हमारी वर्ल्ड फेमस थाली खिला सके। फ्रॉड करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं खोला है सर, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अरे नहीं, सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ना अच्छा ऑफर वापस थोड़ी मिलेगा। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपको OTP बताता हूँ। ओके? 3 मंजिल का रेस्टोरेंट। सेक्रेटरी साहब के अकाउंट में 3 लाख रुपए। नाइस। यस सर, आ गया OTP। लिखिए 512121। ओके सर। You are too good, Dakku.
दक्कू खुश तो सब खुश। आ गया मैसेज, ऑर्डर कंफर्म होने का। ₹3 lakh debited from your account. Oh my God! ये अकाउंट में 3 लाख रुपए थे और 3 लाख उड़ गए। Oh my God! मैं क्या करूं? राजकुमार भोग थाली वाले को फिर से फोन करता हूँ। हे प्रभु, अरे कितना बड़ा झालर है रे तू, कितना बड़ा झालर है। कैसे आ गया रे? उस फ्रॉड की बात में तू कैसे आ गया? मैं क्या करता फंटर, क्या करता? अरे वो बात ही इस तरह कर रहा था कि मेरी जगह अगर तू होता ना तो तुम भी उसकी बातों में आ जाता। मैं हाँ। मैं नहीं आता। मैं तो उल्टा फोन में घुस के ना उस फ्रॉड को डुक्का मार के वापस आ जाता। बेवकूफ कहीं का, ये खाली सेक्रेटरी बन के घूमते रहता है, लेकिन अक्कल दो पैसे की नहीं है। हर्षद भाई, अबे तू बेवकूफ है रे, तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। इसीलिए मैं सबसे छुपता फिर रहा था। मुझे पता था कि मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा, उल्टा सब लोग मुझे बेवकूफ ही समझेंगे। तो बेवकूफ है तो बेवकूफ ही समझेंगे ना। अरे तू है रे, बेवकूफ है, मान जा तू। हाँ बोल, हाँ बोल, बोल हाँ कि तू है बेवकूफ। हाँ। हूँ मैं बेवकूफ, देखा? हूँ मैं बेवकूफ। आप सब लोगों की खुशी के लिए आपको थाली खिलाने ले जाने वाला बेवकूफ हूँ मैं। अपनी खुशी से पहले आप लोगों की खुशी देखने वाला बेवकूफ हूँ मैं। नहीं दक्कू भाई। ओह माय गॉड, सॉरी। दक्कू भाई प्लीज आप इस तरह से निराश मत होइए। हाँ, हम लोग उस फ्रॉड के अगेंस्ट हम पुलिस कंप्लेन करेंगे और भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि पैसे वापस आ जाएं, राइट? हाँ। देवी, आप मुझे सांत्वना दे रही हैं, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। आपको पता नहीं मैंने क्या किया है। आपको पता लगेगा तो शायद आप सांत्वना नहीं देंगी, मेरी प्रतिष्ठा करेंगी, कोसेंगी मुझे, गाली देंगी। ओह माय गॉड। 3 लाख रुपए? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। दक्कू के अकाउंट में से 3 लाख रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? वही तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यामिनी भाभी। नहीं समझ आया? ठीक है, फिर से एक बार समझाती हूँ। क्या हुआ, आज सुबह दक्षेश भैया ने जब सबको खाना खाने और बनाने से मना किया, उसके बाद उन्होंने राजकुमार भोग थाली में फोन लगाया और उनसे कहा कि मुझे पता है ज्योति बहन, मुझे सब पता है। अरे जब पता है तो ये भी तो पता होगा ना कि 3 लाख गायब कैसे हुए उसके अकाउंट से। लेकिन आप तो बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दक्कू के अकाउंट से 3 लाख रुपए नहीं जा सकते। हाँ। एक मिनट हर्षद भाई, आपको पता है किसी इंसान को जब सदमा लगता है यानी कि शॉक लगता है तो वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आई थिंक यामिनी भाभी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अरे बात को कहां से कहां ले जा रही है? मुझे कोई सदमा वगैरह नहीं लगा है। मेरे कहने का मतलब ये है दक्कू के अकाउंट में 300 रुपए भी नहीं है। 3 लाख कैसे गायब हो सकते हैं? दक्कू, तुमने इन सब से झूठ बोला कि वो 3 लाख रुपए तुम्हारे थे, जबकि तुम्हारे अकाउंट में तो 300 रुपए भी नहीं है। बताओ बताओ, वो 3 लाख रुपए कहां से आए? वाह, कहां से आए ये नहीं बता सकता, और कहां गए ये तो सबको पता है, इसलिए बाय। इधर रे, भाई वाली, बैठ इधर। बस इधर जाते रे, हैं? जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं देगा ना, तुझे हिलने नहीं देंगे यहाँ से। जवाब होगा तो दूंगा ना पंटर। बाय। सर को बता दो ना दक्कू भाई, अगर आप बता देंगे तो खुश होके हर्षद भाई समोसे खिलाएंगे। खिलाऊंगा, देखा, पक्का खिलाऊंगा, लेकिन समोसे नहीं, जूते।
तुझे नहीं, ये इसे अगर को। अबे बता बता, वो 3 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आए किधर से बे? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा। दक्कू भाई, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं? बताइए कहां से आए पैसे आपके अकाउंट में? क्यों आ गया बेबी? ये लीजिए साहब, काजू कतली। अरे अपनी बन्ना भाभी के पहचान वाले है ना, मयूर भाई डेकोरेशन वाले, उन्होंने भिजवाई है साहब। बोल रहे थे कि आपने उनका डेकोरेशन का सामान अपनी सोसाइटी में रखा, इसलिए लीजिए ना साहब। हाँ, क्यों नहीं, लाओ लाओ, खाइए खाइए। चला, उधर लिफ्ट की वाट लगी पड़ी है और बिल्डिंग का सेक्रेटरी मिठाई खा रहा है। वाह, वाट क्या कर रहा है बे? कितनी बार बोला मैंने तुझे कि लिफ्ट ठीक करा, लेकिन नहीं। तेरी वजह से ना 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है मुझे, समझा? 20,000 कैसे? अरे वो ऐसे है कि हमारे को शेयर बेचने थे, मैं लिफ्ट के अंदर था और लिफ्ट रुक गई तो 15 मिनट तक रुकी रही, बाहर आया तो नुकसान हो गया। 1 मिनट पेंटर, तो इसमें तेरा 20,000 का नुकसान कहां से हुआ? अबे झड़ल, मैं जब लिफ्ट में घुसा तभी शेयर के भाव 40,000 रुपए थे, लिफ्ट अटक गई, जैसे कैसे करके लिफ्ट से बाहर आया ना तो शेयर के भाव आधे हो गए, 20,000 हुआ ना। 20,000 का नुकसान और तेरी वजह से हुआ। सर, रियली सर। तू ये बता कि तू लिफ्ट ठीक कब करवाएगा, वो बता। सॉरी पेंटर, लिफ्ट तो ठीक नहीं करवा पाऊंगा मैं। क्या? देख पेंटर, लिफ्ट में फॉल्ट बड़ा है तो खर्चा भी तो बड़ा ही होगा ना। हाँ तो करना खर्चा। अरे सोच क्या रहा है? पेंटर कहां से करवाऊं? अरे सोसाइटी के पास फंड ही नहीं है। कैसा सड़ेला सेक्रेटरी है रे तू? लिफ्ट ठीक कराने के लिए फंड नहीं है तेरे पास? चल दूसरे बिल्डिंग के सेक्रेटरी को देख, बाहर की गाड़ियों को अपनी पार्किंग में खड़ी रखवाते हैं और पैसे कमाते हैं, बिल्डिंग के प्रीमाइसिस को भाड़े पे देके पैसे कमाते हैं, और तू हाथ रख के यूं खड़ा है और रोते रहता है फंड नहीं, क्या मतलब है? तो क्या करूं? गलत काम में लग जाऊं? गलत काम? कौन सा गलत काम? पेंटर, ये सब जो कर रहे हैं ना, मेरी नजर में ये गलत काम ही है। तू हमेशा सही गलत के चक्कर में फंसा रहता है और हमें लिफ्ट पे फंसाते रहता है। चल रुक जा, रुक, फोन है, खत्म नहीं हुआ है? हाँ बोलो शरद भाई, क्या आपके बेटे की शादी के लिए रीजनेबल डेकोरेटर चाहिए? हाँ बरोबर है, मार्केट में आजकल 20-25 लाख के नीचे तो कोई डेकोरेटर मिलता ही नहीं है ना। नहीं, अभी ऐसा अचानक ध्यान में नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं पक्का बताता हूं आपको। हाँ, तो किधर था मैं? क्या है कि सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ने का रे, समझा? देख अभी बिल्डिंग का सेक्रेटरी तू है ना, तो लिफ्ट ठीक कराने की जवाबदारी तेरी है। अब लिफ्ट ठीक कराने के लिए फंड किधर से भी आए, कैसे भी आए, लेकिन फंड आने चाहिए, समझा? हे पेंटर, बैठना। तेरी दोस्त है ना शरद भाई, इनका नंबर देना। क्यों? वो मेरी पहचान में एक डेकोरेशन वाला है, तो मैं शरद भाई की हेल्प कर सकता हूँ। अरे हमारे को क्या करना है, चले नंबर भेजा, कर समाज सेवा। शरद भाई साहब, आप शरद भाई को डेकोरेटर मयूर साहब के बारे में बताने वाले हैं ना? हेलो शरद भाई, मैं हर्षद अग्रवाल का दोस्त, सोहित रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बोल रहा हूँ। शरद भाई, मैंने सुना है आप अपने बेटे की शादी के लिए किसी डेकोरेटर को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं डेकोरेटर नहीं हूँ, दरअसल मेरे पास डेकोरेशन का सामान पड़ा है। शरद भाई, आप ये सामान मुझसे मार्केट रेट से 1/4 रेट में लेकर जा सकते हैं, सिर्फ 3 लाख रुपए दे दीजिए। शरद भाई, आप मार्केट से किसी डेकोरेटर को हायर कर लीजिए। देखिए, जहां आपका काम 30-40 लाख रुपए में हो रहा था, वहां अब केवल 7-8 लाख में काम हो जाएगा जी। हाँ, आप आज ही सामान लेकर जा सकते हैं, बस 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, बाय। देखा तिवारी,
इसे कहते हैं सही समय पर दिमाग का सही इस्तेमाल करना। साहब एक बात बोलूं? छोटा मुंह बड़ी बात है साहब। बोलो। साहब आप मयूर साहब के सामान के सिर्फ रखवाले हैं, मालिक नहीं है साहब। आप उनके सामान को किराए पे कैसे दे सकते हैं? साहब ये आप गलत कर रहे हैं और गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। गलत कुछ नहीं होता तिवारी। तुमने सुना नहीं पंटर ने क्या कहा? सही गलत कुछ नहीं होता तिवारी। जहां दूसरी सोसाइटीज के सेक्रेटरी इधर उधर करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं सही गलत के चक्कर में सोसाइटी की लिफ्ट तक ठीक नहीं करा पा रहा हूं। अगर मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए आए ना तो सबसे पहले सोसाइटी की लिफ्ट ठीक करवाऊंगा। नहीं आपकी बात सही है साहब, लेकिन गलत काम है ना साहब, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तिवारी ये मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के लिए कर रहा हूं। और एक बात। जी साहब। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चली तो सारे लोग मेरी बात लगाएंगे और मैं तुम्हारी बात लगाऊंगा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। समझे तुम? जी 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 सब समझिए। वेरी गुड तिवारी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। शरद भाई ने डेकोरेशन का सामान उठवा लिया और मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा भी करवा दिए। ओह माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कभी नहीं कमाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। 2.5 लाख रुपए तो लिफ्ट ठीक करवाने में लग जाएंगे, बाकी के 50,000 का मैं क्या करूं? क्या करूं? सोच दक्कू, सोच। माय गॉड, ये क्या है? आइए पधारिए, राजकुमार भोग के वर्ल्ड फेमस थाली रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फेमस राजकुमार भोग थाली सिर्फ 1,000 रुपए में। संडे स्पेशल ऑफर, एक पे एक। लगता है भगवान ने ये ऑफर मेरे लिए ही बनाया है। ओह माय गॉड, इस वक्त तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी है और मुझे परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। इस ऑफर का इस्तेमाल करके इस संडे को सबके लिए मजेदार संडे बना दूंगा। यस, इस ऑफर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं अभी राजकुमार भोग थाली में फोन करता हूं। बस मैंने उसे फोन करके ऑर्डर कंफर्म किया और आप लोगों को थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया, पर मुझे क्या पता था कि राजकुमार भोग थाली वाले से थाली तो क्या एक बड़ा पाव भी खाने को नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आराम से। अरे चल, हाँ क्या दैट्स ऑल? क्या सबसे पहले तू ये बता कि सोसाइटी का पैसा तूने अपने अकाउंट में क्यों लिया बे? क्योंकि मैं उस पैसे को सोसाइटी अकाउंट में शो नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने झूठी कहानी बनाई और आप सबको थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पास 3 लाख रुपए आए तो सही, पर टिके नहीं। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। देवी मत कहिए मुझे। हाँ। देवी का भरोसा तोड़ा है आपने। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, मार्फत या जी, चंदू, दसानी, अपने सारे दोस्तों का भरोसा तोड़ा है आपने। तिवारी जी ने कहा था ना आपसे कि गलत काम मत करिए, गलत नतीजा होगा, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं आपने। दक्कू भाई, he was trying to warn you, लेकिन उल्टा आपने उनको ही नौकरी से निकालने की धमकी दी। देवी, कहावत कहने का बहुत शौक है ना आपको? हाँ दक्कू भाई, तो ये कहावत भी सुनी होगी, चोरी का माल मोरी में, ill gotten ill spent। बरोबर है। क्षमा देवी, क्षमा। मैं मानता हूं मैंने गलत किया, पर मैंने जो भी किया वो सोसाइटी के भले के लिए किया, आप लोगों की खुशी के लिए किया, इस पंडा के उकसाने पर किया। आई नो। आई मीन दक्कू भाई, देखिए आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि किसी ने आपको उकसाया और आप उकस गए। वापस आ जाओ। मतलब किसी की बातों में आ गए, ऐसा कहना? हाँ, आ गया था बातों में, क्योंकि मुझे सोसाइटी की खराब लिफ्ट दिखाई दे रही थी
सोसाइटी की खाली तिजोरी दिखाई दे रही थी, आप लोगों की खुशियां दिखाई दे रही थी। दक्षेश भैया, आपका इरादा चाहे नेक हो, लेकिन आपका तरीका बिल्कुल गलत था। ज्योति भाभी, माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन अरे दक्कू भाई, कब तक इस तरह से खुद को डिफेंड करेंगे आप? अपनी गलती कब मानेंगे आप? मान ली देवी, मान ली। अरे मैंने गलती मान ली। अब केवल ये गलती नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आज तक मैंने जो भी जहां भी गलती की है सारी गलती मान ली। पर क्षमा वरना भाभी, मेरी गलती तो ठीक, पर उस फ्रॉड करने वाले ने गलती की, उसका क्या? मुझे तो अपनी गलती की सजा मिल गई, पर उस फ्रॉड करने वाले ने जो गलती की उसकी सजा का क्या? दक्कू भाई, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे। किस्मत में होगा तो वो पैसे वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो यही मान लेंगे कि गलत तरीके से आए हुए पैसे गलत तरीके से चले गए। जो आ गया देवी। क्या है? क्या जो आ गया? क्या बे? हाँ? ये सारे पैसे तो तूने लुटा दिए, अभी लिफ्ट कौन ठीक कराएगा? मुझे क्या पता? What do you mean, मुझे क्या पता? आप सेक्रेटरी हैं तो आपको नहीं तो किसको पता होगा दक्कू भाई? देखिए, काम करते हैं, सोसाइटी के पास फंड नहीं है लिफ्ट को ठीक कराने के, तो हम सब सोसाइटी वाले मिलकर लिफ्ट को ठीक करवा लेते हैं। हाँ? क्षमा देवी, पर यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं सोसाइटी वालों से जब मेंटेनेंस मांगता हूं तो वो चिक चिक करते हैं। अगर सोसाइटी वालों से लिफ्ट के पैसे मांगूंगा तो वो मेरी जान ही खा जाएंगे। तो खाएंगे ही ना। लिफ्ट ठीक कराना सोसाइटी ऑफिस का काम है, सोसाइटी वालों का नहीं। और ये दक्कू, ये एक्स्ट्रा खर्चे का बोझ हमारे सर पे नहीं आना चाहिए, बता रहा हूँ तुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्षद भाई। हाँ दक्कू भाई, एक काम करिए, जब तक सोसाइटी के पास लिफ्ट को ठीक कराने के फंड नहीं आते तब तक लिफ्ट को बंद कर दीजिए, भले उसमें 6 महीने लगे या 1 साल। हाँ? जो आ गया देवी। सही तो कह रही हूँ हर्षद भाई, लिफ्ट खराब है, खराब लिफ्ट में कोई फंस गया, किसी को चोट लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? और आप तो पैसे देना नहीं चाहते ना लिफ्ट ठीक कराने के। हाँ? मजाक कर रहा था मैं। अभी बरोबर है, आपकी बात एकदम बरोबर है। अभी लिफ्ट की सुविधा चाहिए तो रिपेयरिंग का खर्चा तो देना पड़ेगा ना, है? देना पड़ेगा ना। सेम दासनी जैसा पलटता है। आई नो। तुझे पलटिक मार मत। थैंक यू देवी, थैंक यू, इस गधे को रास्ते पे लाने के लिए थैंक यू। और सॉरी, मैंने आप लोगों से जो वादा किया उसे मैं पूरा नहीं कर पाया। आज के संडे को सबके लिए मजेदार संडे नहीं बना पाया, इसलिए सॉरी। संडे खत्म कहाँ हुआ है दक्कू भाई, अभी बाकी है। थाली तो हम सब खाकर रहेंगे और इसी साई दर्शन हाइट्स में खाएंगे, भले लंच में नहीं डिनर में खाएंगे। मैं बनाऊंगी सबके लिए थाली, लेकिन उसके लिए मुझे सबकी हेल्प भी चाहिए। और पूछ क्या हुआ दक्कू, क्यों रो रहे हो? ये तो खुशी के आंसू है यम। मेरे 3 लाख चले गए, उसके बाद भी मैं दुनिया का सबसे धनी इंसान हूं, क्योंकि मेरे पास प्यार की दौलत है, परम पूज्य वन्ना भाभी के आशीर्वाद की दौलत है। लेकिन दक्कू, ये खुशी के कम और प्याज के आंसू ज्यादा लग रहे हैं। ये प्याज नहीं है, बल्कि एक भक्त की देवी के चरणों में अर्पित की जाने वाली छोटी सी भेंट है। मैं इस प्याज को छोटा छोटा काट कर परम पूज्य वन्ना भाभी के चरणों में अर्पित करूंगा। उसके बाद मैं मटन लेकर आऊंगा, उन्हें छीलूंगा और वो भी देवी के चरणों में अर्पित करूंगा। उसके बाद धनिया पुदीना लेकर आऊंगा, उन्हें अच्छे से धोऊंगा और अदरक लेकर धनिया पुदीने की चटनी बनाऊंगा। और उसके बाद मैं भोपला लेकर आऊंगा और उसे भी काटूंगा। भोपले की सब्जी मेरी फेवरेट है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाइस, तो तुमने देखा ना हम दोनों का परफॉर्मेंस, तुम दोनों को भी ठीक वैसे ही परफॉर्म करना है। एंड लिसन, हमारे पास रिहर्सल्स का बिल्कुल टाइम नहीं है। शार्प 4 बजे से पहले मुझे वीडियो चाहिए, इसीलिए मैंने कॉस्ट्यूम्स में रिहर्सल रखा है, राइट? ओके, पोजीशनिंग एक बार सेट कर लेते हैं। अस इन द सेंटर, गुनगुन एंड शिखर इन द लेफ्ट, एंड राइट में सखी के साथ उस डांस। हाँ, सखी के लिए मैंने एक डांस पार्टनर चुना था। अब व्हाट्स हिज नेम? हिज नेम? हुज नेम? अरे वो अपना कॉलेज का जूनियर, दैट शॉर्टी भावेश। अब सखी का क्या है, सखी को तो कोई भी डांस पार्टनर चलेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, उसके लिए हमें ही ढूंढना पड़ेगा, वरना सखी को पोल के साथ खड़े होकर थोड़े ना डांस करवाएंगे। सखी सखी, तू कहाँ जा रही है? चलना, हम सब साथ में डांस प्रैक्टिस करते हैं ना शिखर? हाँ, लेट्स डू इट। हाँ सखी, you'll have to pair up with this guy, भावेश नाम है उसका, and he's a good dancer, ठीक है? अन्विता, तुम मेरी जगह किसी और को लेना, मैं इस डांस वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मेरा कुछ काम है। कम ऑन सखी, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। आओ ना, डांस करो ना हमारे साथ, इट्स सो मच फन। कम डांस विद अस। इट्स ओके विवान, हम सबकी अपनी अपनी लाइफ भी है, राइट? बाय, ऑल द बेस्ट। बस सब आराम से मैनेज हो जा रहा है अलकदी। वो बच्चे बड़े हो गए ना, समझदार हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। हाँ हाँ, आप 2 दिन के लिए आई है ना? हाँ, तो आइएगा ना, 2 दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकती हैं। हाँ, वेट करूंगी, बताइएगा दी। हाँ हाँ, ओके, बाय। सखी, कहाँ जा रही है? किसका फोन था? वो अलका दी, मामी की नीज, बताया था ना साइकियाट्रिस्ट है, 2 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए आई है। तू कहाँ जा रही है? पिक्चर देखने। कौन सी? डिसाइड नहीं किया, बट जिसका भी टिकट मिले। जिसका भी टिकट मिले क्या होता है? हाँ, तुझे पता है हमारे टाइम में एक फिल्म रिलीज होती थी फ्राइडे को, और उसकी टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। तुम्हारी जनरेशन के लिए सब कुछ कितना कन्वीनियंट है ना, ऑप्शंस ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अच्छा ही है ना मम्मा, लाइफ में ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। हाँ एक्चुअली। बाय। बाय क्या? किसके साथ जा रही है? गुनगुन के साथ। बाय। कितनी जल्दी में थी सखी दीदी, हाय बाय कुछ बोला ही नहीं। फिल्म देखने के लिए लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी में थी। कौन सी फिल्म? डिसाइड नहीं किया है, बोल रही थी जिसकी टिकट मिलेगी वो फिल्म देख लेगी। अगर फिल्म ही डिसाइड नहीं किया तो फिर लेट कैसे हो रही है? ओहो अथर्व जी, इतने सवाल नहीं पूछे मैंने उससे। मैं बस खुश हूँ कि वो सोशलाइज कर रही, घर से बाहर जा रही है। गुनगुन ने जरूर समझाया होगा उसे। गुनगुन दीदी ने? हाँ, उसी के साथ जा रही है फिल्म देखने। पर गुनगुन दीदी तो बड़ौदा गई है, अपने 3 स्टोरी बंगलो वाले मामा के पास। तो सखी ने क्यों कहा गुनगुन के साथ जा रही है? सखी दीदी झूठ क्यों बोलेगी? हाँ एग्जैक्टली, सखी झूठ क्यों बोलेगी? मुझसे नाम सुनने में गलती हुई क्या? मम्मा, आपने तो डरा ही दिया। हैं? ऐसी क्या बात थी कि माँ को देखकर डर गई? हाँ? वैसे नहीं, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आप कुछ ढूंढ रही हो? वो तुम्हारे पुराने कपड़े सॉर्ट आउट कर रही थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको दान में देने के लिए। लॉबी में दक्कू भाई ने कार्टन रखा है ना? हाँ मैंने देखा। हाँ वही, तो ये दे दूं सारे? हाँ दे दो। श्योर है ये दे दूं? मम्मा, आप मुझे ये दोबारा इसलिए पूछ रही है ना क्योंकि ये स्कार्फ मुझे विवान ने दिया था। वैसे इट्स ओके, दे दो, कलर फेड हो गया है। और वैसे भी विदेशी माल भी खराब निकल सकता है।
अभी कौन सी देखी? पिंटू प्रिया की प्रेम कहानी। कैसी थी? ओके ओके। अच्छा, रिव्यू तो काफी खराब थे। हाँ तो सबको समझ में नहीं आई होगी। ओहो, अच्छा, ऐसी क्या गहरी बात थी जो सबको समझ में नहीं आई लेकिन तुम्हें आ गई? सी अच्छी थी फिल्म, उसमें ना एक डीप बात कही थी। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग 100 बातें कर कर भी अपने नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। ओहो, नाइस ना? वेरी डीप। गुनगुन को कैसी लगी? ओके ओके। नाइट ड्रेस। बाय। कुछ तो है जो सखी छुपा रही है, लेकिन क्या? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।